जय हिंद। वर्तमान चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज के सेशन में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके उत्तर आपको मिलने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सामान्य ज्ञान, संविधान के प्रश्न, सारे प्रश्न एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। और आज का जो वीडियो है वो पार्ट नंबर यानी कि भाग नंबर 15 है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आज के वीडियो का सवाल नंबर 1 आपके सामने है। पहला सवाल, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड राज्य है, वहाँ पर है। अगला सवाल, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु है। हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? तो हीरे की खानें मध्य प्रदेश राज्य के जो पन्ना विस्तार है उस पन्ना विस्तार में पाई जाती हैं। अगला सवाल, कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो वो होता है मैंगलोर से। कहाँ पर होता है? मंगलौर से। अगला सवाल, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को कहता है? तो करता है यानी कि किसको बेचता है, किसको करता है? तो लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः हमारे देश भारत वो करता है जापान को। किसको करता है? लौह अयस्क का जापान को बेचता है, यानी कि उनको बेचता है। अगला सवाल, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी है वो खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला कौन सी? परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनरी कहाँ पर है? किसकी? तो सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनरी कहाँ पर है? तो दोस्तों वो है दिग्बोई में। कहाँ पर है? दिग्बोई में है। अगला सवाल, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला यानी कि जो रिफाइनरी है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों वो जो तेल की सबसे पहली रिफाइनरी स्थापित की थी यानी कि जो परिष्करणशाला है वो स्थापित की गई थी दिग्बोई में। कहाँ पर की गई थी? दिग्बोई में की गई थी। अगला सवाल, असम राज्य में कौन सा? असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं यानी कि रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? तो असम में 4 है। कितनी है? 4 है। अगला सवाल, मुंबई हाई कौन सा? मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम से। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई का जो उच्च तेल क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वह है अरब सागर का जो महाद्वीपीय शेल्फ है वहाँ पर है। कहाँ पर है? अरब सागर का महाद्वीपीय जो शेल्फ है वहाँ पर है। अगला सवाल, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो दोस्तों वो है छोटा नागपुर में है। कहाँ पर है? छोटा नागपुर में है। अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। अगला सवाल, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय विद्युत। कौन सा है? तापीय है, उससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है यानी कि मुख्य स्रोत वही है तापीय। अगला सवाल, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की मदद से। किसकी मदद से? रूस की मदद से स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, ये आपके सामने, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था यानी कि किसके सहयोग से होता है? तो होता है सोवियत संघ यानी कि रूस का दूसरा नाम है सोवियत संघ। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था यानी कि रूस से सहयोग से किया गया था। अगला सवाल, विश्वेश्वरैया कौन सा? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर है यानी कि कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वो है भद्रावती में। कहाँ पर है? भद्रावती में। अगला सवाल, भारत की सिलिकॉन वैली
कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बात की सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में बात की सिलिकॉन वैली स्थित है। अगला सवाल, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली घाटी, भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो दोस्तों वो भी बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश में जो अनंतपुर जिला है वो अनंतपुर जिला स्वर्ण यानी कि जो गोल्ड है उस स्वर्ण के लिए यानी कि गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा था? तो वो था कंडला। कौन था सा? कंडला। सवाल आगे का देखिए, कौन सा सवाल है? देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो हमारे देश भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल। कौन सा है? भाखड़ा नागल दोस्तों वो बांध है, वो हमारे देश भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो वो है सतलज नदी पर। कौन सा है? जो सतलज नदी है उस सतलज नदी पर बना हुआ है। आगे का सवाल देखते हैं, क्या सवाल है? टिहरी बांध कौन सा बांध है? टिहरी बांध, वो टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण किया गया है भागीरथी नदी पर। कौन सी? भागीरथी नदी पर किया गया है। अगला सवाल, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है, लगभग उनका कितना भाग है? तो वह है भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग कितना है? तो वह है 5वां भाग। जो टोटल जो विद्युत उत्पन्न होती है वो टोटल विद्युत में जो जल विद्युत है उसका 5वां हिस्सा है यानी कि 5वां भाग है। ठीक है। अगला सवाल, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी है। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, वो सबसे बड़ी है। अगला सवाल, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को सतलज और ब्यास नदी, 2 नदियां हैं, सतलज और ब्यास नदी का पानी उस नहर को मिलता है। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है? नागार्जुन सागर, कौन सा? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध दोस्तों तो कृष्णा नदी है। कौन सी? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो वो है कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर दोस्तों। और हमारे इस वीडियो का और इसी सेशन का लास्ट सवाल ये आपके सामने, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कौन सा? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों इधर हम जो 30 प्रश्नों के वीडियो का दोस्तों जो हम सेशन रखते हैं उस सेशन को इधर हम खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा इस सेशन, इस वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक बने रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।